नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम मिनी जैन है। मैं राजा बाज़ार दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे और धर्मों में कहा जाता है कि हम मनु की संतान हैं, क्या हमारे धर्म में भी ये कहा जाता है कि हम मनु के वंशज हैं? जैन दर्शन और अन्य दर्शन में बहुत बड़ा अंतर है। जैन दर्शन मनु की संतान, मनु की संतान का मतलब है कि मनु ने इसे जन्म दिया और आगे चल कर के जो है इसी की वंश परंपरा प्रारंभ हुई। देखिए हमारे यहाँ पर जो है मनु का नाम ना हो कर के कुलकर का नाम है। कुलकर होते हैं, 14 कुलकर होते हैं और 14 जो कुलकर हैं वह लोगों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान देते हैं, प्रगति में जीव होते हैं, उनके लिए किस प्रकार से जीवन जीना है उनका ज्ञान देते हैं। जैसे हमारे अंतिम कुलकर रहे नाभि राय, जो आदिनाथ भगवान के जो हैं पिता थे, उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। उस समय बच्चे जो है एक साथ लड़का और लड़की जन्म लेते थे युगल रूप में, तो उनकी नाभि काटने का उपदेश दिया कि अब आने वाले समय में युगल पैदा नहीं होंगे। उनको घबराहट होने लगी थी, तो इस प्रकार का उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये कुलकर। दुनिया में जो अवतार की बात की जाती है कि मनु जो है अवतार लिया और उन्होंने जो है संसार को बढ़ाया, इस प्रकार से जैन दर्शन में ये बात नहीं है। जैन दर्शन में कहते हैं जीव अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, इसे किसी ने बनाया नहीं और ना ही इसे कोई मिटा सकता है। जैसे कि अन्य धर्मों में कहा जाता है, मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि अल्लाह ने जो है आदम को बनाया और आदम ने आदमी को बनाया, और भी जगह ऐसी बातें होती हैं। लेकिन इस प्रकार से हमारे जैन दर्शन में ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने किसी को बनाया हो और परमात्मा किसी को मिटाता हो, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कहा जाता है सृष्टि का एक एक जो द्रव्य पदार्थ या जो भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, वो सभी अनादि और अनंत हैं। एक भी परमाणु को न बनाया जा सकता है और ना ही एक परमाणु को मिटाया जा सकता है। इसी प्रकार से किसी भी जीव को नया जीव बनाया नहीं जा सकता है और ना ही उसके अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता है। प्रत्येक जीव में स्वयं ही बदलाव होने की शक्ति हुआ करती है। वो अपने आप को अच्छा भी बना सकता है, अपने आप को बुरा भी बना सकता है। अपने ही कर्मों के कारण जो है वह अन्य अन्य योनियों में जन्म ले सकता है। अपने कारण ही सुखी होता है, अपने ही कारण वह दुखी होता है। न उसे कोई सुखी करता है न दुखी करता है। आदि इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो जैन दर्शन स्वीकार करता है। लेकिन यह परमात्मा की रचना है। परमात्मा ने सृष्टि को रचा, परमात्मा ने आसमान बनाया, परमात्मा ने ज़मीन बनाई, परमात्मा ने पेड़ पौधे बनाए, परमात्मा ने जीव बनाए। तो परमात्मा को क्या आवश्यकता थी, क्या ज़रूरत थी? तो फिर अन्य दर्शन कहते हैं परमात्मा अकेले अकेले बोर हो रहा था। अरे बोर हो रहा था तो परमात्मा क्या वो? परमात्मा तो अनंत सुखी होता है, अनंत आनंद में रहने वाला होता है। यदि परमात्मा ने सब कुछ बनाया है तो उस परमात्मा को किसने बनाया, ऐसा प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। ठीक है ना। यदि अल्लाह ने किसी आदम को बनाया और आदम की औलाद है, तो फिर ये पूछा जाएगा कि अल्लाह किसकी औलाद है, ब्रह्मा किसकी औलाद है? तो ये बहुत सारे प्रश्न सामने खड़े हो जाते हैं। तो एक दूसरे का प्रश्न खड़े होते होते ऐसे हो जाएंगे कि कोई स्थान ही नहीं मिलेगा कौन किसका है माई बाप। ठीक है ना। इसलिए कोई ने किसी को बनाया नहीं। सृष्टि अनादि से थी और अनंत काल तक आगे रहेगी। यह चक्र जो है ठीक है, शाश्वत है। इसे विज्ञान भी स्वीकार करता है, इसे साइंस भी स्वीकार करता है। साइंस कोई कहता नहीं कि कोई क्रिएटर हो सकता है किसी चीज़ का। बोले कि एक वस्तु हम बना नहीं सकते, एक वस्तु हम मिटा नहीं सकते हैं, तो कौन किसका क्रिएटर हो सकता है, कौन किसको बना सकता है, इस बात को भी हमें सोचना पड़ेगा। और बहुत ही तर्क की कसौटी में कसा हुआ है जैन दर्शन का न्याय है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जैन दर्शन जो है बड़ा वैज्ञानिक धर्म है, बड़ा ही सैद्धांतिक धर्म है, जिसके माध्यम से हमें जानेंगे कि हम जो हैं किसी परमात्मा की देन नहीं हैं, किसी परमात्मा की देन नहीं है, किसी के
को हमने किसी ने हम पर उपकार किया है, हम तुझे जीव बना रहे हैं, एक आत्मा बना रहे हैं और तू संसार में भ्रमण कर, पहले दुखी बहुत हो जा और फिर हम तुझे अपने पास बुला लेंगे। ये जो बातें हैं वो मिथ्या बातें हैं, मिथ्या सोच हैं, काल्पनिक बातें हैं। जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता है। नमोस्तु महाराज साहब, मेरा नाम अजय कुमार जैन है, पहाड़ी देश से आया हूँ मैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी हमारे क्षेत्र में बड़े मंदिर जी के अंदर भगवान वासु पूज्य स्वामी पर केसर की वर्षा हुई, क्या यह समाज के लिए शुभ संदेश है? भगवान की जहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान होती हैं और जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाएं बहुत अच्छी होती हैं और जिन प्रतिमाओं को बड़े ही न्याय नीति से, दान आदि से बनाई जाती हैं और जहाँ पर बहुत ही शुद्धि आदि का ध्यान रखा जाता है और भी अनेक बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर देवी देवताओं का आवागमन होता रहता है। देखिए, हम मंदिर का शिखर बनाते हैं, शिखर में ध्वज लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? कि वहाँ से कोई यदि देवी देवता जा रहे हों, सम्यक दृष्टि देवी देवता आदि, तो वो भी जिनालय में आकर के, जिन मंदिर में आकर के दर्शन करें, अभिषेक आदि करें, भगवान की पूजन आदि करें। इस प्रकार से अनेक प्रकार का वह भी भक्ति करके अपना आत्म कल्याण कर सकें। और आते ही आते हैं जहाँ पर जिनेंद्र भगवान स्थापित हो जाते हैं प्रतिष्ठित रूप में, तो वहाँ पर सिर्फ मनुष्य ही दर्शन करने आता है ऐसा नहीं है। अदृश्य रूप से जो हमें नहीं दिखने वाले ऐसे देवगति के देवी देवता गण भी जो हैं भगवान के दर्शन करने आते हैं, वंदना करने आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं और भी अनेक प्रकार से। अब रही अस्य और चमत्कार की बात जो है, क्या अस्य और चमत्कार होते हैं क्या? देखो, अस्य तो होते ही होते हैं, अस्य को हम मना नहीं कर सकते हैं। भगवान का जब जन्म होता है तो कितने प्रकार के अस्य होते हैं, भगवान को केवल ज्ञान होता है तो कितने प्रकार के अस्य होते हैं। ये अस्य देवकृत 14 प्रकार के अस्य भी होते हैं। दुंदुभी का बजना, पुष्प वृष्टि होना, गंधोदक वृष्टि होना, इस प्रकार से होता नहीं होता है समोषण आदि में। तो जिस प्रकार से गंधोदक वृष्टि जो है समोषण में होती है, ऐसे ही देवता आदि आकर भी केसर आदि की वृष्टि कर देते हैं। तो ये गंधोदक वृष्टि ही है। कौन सी है? गंधोदक की ही वर्षा होती है। जैसे समोषण में साक्षात देवलोक पुष्प वृष्टि करते हैं और गंधोदक वृष्टि करते हैं, ऐसे ही जो है प्रतिमा आदि में आकर के कभी वो पुष्प वृष्टि कर सकते हैं, कभी केसर की वर्षा कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार से करके अपनी पूजा पाठ करके आराधना करके जाते हैं। पर वो हमको चमत्कार लगता है कि यहाँ पे चमत्कार हुआ देवी देवताओं द्वारा, तो वो तो अपनी भक्ति करके गए हैं, वो तो अपनी भगवान की आराधना करके गए हैं। अब वो हमारे लिए क्या लगता है? चमत्कार लगता है। तो आप उसे चमत्कार समझ लीजिए या देवकृत की पूजा पाठ की पद्धति समझ लीजिए कि वो आए थे, अपनी आराधना करके चले गए। हाँ, आप ये सोचिए कि जब देवता लोग आकर के आराधना कर सकते हैं, तो हमने जब जिन बनवाया है, प्रतिमा बनवाई है, मंदिर बनवाया है, तो हमें भी प्रतिदिन पूजा पाठ आराधना करना चाहिए। कुछ अपशकुन वाले होते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जैसे आँखों से जल आना, तो प्रतिमा का रोना हो गया, ये रोना आदि इस प्रकार का ये अपशकुन कहलाता है शकुन शास्त्र में। ये अच्छा नहीं होता है, इसके लिए समाज का बुरा प्रभाव पड़ता है। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे